शाम को आदिल को मैं मिली थी पुलिस चौकी में। उन्होंने बहुत बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने अभी प्यार याद आता है, जब प्यार करना था तभी आपने वार किया। हाँ आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा ओ माय गॉड। मैंने ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे तब, जब पति चोर के पीछे पड़े थे। कहते हैं कि खुजली वाले कुत्ते को घी हजम नहीं होता। आपके लिए मैंने हर चीज़ करी, आपको हजम नहीं हुआ आदिल। वो जो मेरी माँ कोमा में चली गई थी, आईसीयू में चली गई थी, उस वक्त मैं बिग बॉस में हाउस में थी और मैं आदिल को पैसा देकर गई थी। तभी आदिल ने प्रोडक्शन में 4 लाख रुपए खर्च किए थे और 6 लाख रुपए बचे थे। 6 लाख में आदिल ने अगर 3 लाख रुपए भी उस दिन मेरी माँ को खर्च करते थे तो मैंने अपनी सारी संपत्ति में आदिल पे लुटा देती। आज मेरी माँ बच जाती तो मेरी माँ मेरी जिंदगी थी, मेरी खुशियाँ थी। मेरी माँ नहीं रही। पैसा आ जाएगा, पति 1000 आ जाए, माँ नहीं आएगी। मेरी माँ मेरी चली गई। अब मैं सड़कों पे रोड पे रोऊं, उसकी कब्र पे जाके रोऊं, किधर भी जाऊं, माँ नहीं आएगी। आदिल तुम्हें क्यों माफ करूं मैं? कुछ लोग, कुछ महिलाएं, क्योंकि उन पे गुजरी नहीं है, कुछ आदमी उनको लगता है अरे ऐसा कौन करता है। मतलब मैं इंतज़ार करूं कि मुझे मार डाला जाए, फ्रीज में रख दिया जाए, गटर में फेंक दिया जाए। तो माँ बनना चाहती थी, आपका वंश पैदा करना चाहती थी। आपने मेरे मुकद्दर से सब छीन लिया। मैं राखी सावंत उर्फ फातिमा आदिल खान दुरानी फिर से खड़ी होंगी, बिजनेस करूंगी, बिजनेस वुमन बनूंगी, नहीं हारूंगी। बोलिए। कैसे हो आप? सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक सबको। आपको भी। हाँ सॉरी, आज सुबह से अर्ली मॉर्निंग रात भर सो नहीं पाई। क्यों? पूरा दिन तो निकल जाता है, रात नहीं गुजरती। आप समझ सकते हैं ना। सो ही नहीं पाई। सुबह सुबह उठ के दोनों नमाज पढ़ी मैं और बस फजर की नमाज पढ़ ना सुबह सीखी हूँ ना। आदिल ने सिखाया था, बहुत सारे लोगों ने सिखाया था। हाँ भी सिखाएगा आपको? नहीं, मैं सीख गई हूँ। मैं सारी रात को भी जाती हूँ तो भी मैं पढ़ती हूँ। सॉरी, अभी ये जिम के कपड़े हैं तो मुझे माफ़ करना है। जिम में तो अभी सलवार कमीज पहन के तो जिम नहीं कर सकती ना। कपड़ों में नहीं जाना चाहिए लड़की के। जी बोलिए। बोलिए। कैसे हो आप? सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक सबको। आपको भी। हाँ सॉरी, आज सुबह से अर्ली मॉर्निंग रात भर सो नहीं पाई। क्यों? पूरा दिन तो निकल जाता है, रात नहीं गुजरती। आप समझ सकते हैं ना। सो ही नहीं पाई। सुबह सुबह उठ के दोनों नमाज पढ़ी मैं और बस शाम को आदिल को मैं मिली थी पुलिस चौकी में। हाँ उनको कुछ कपड़े चाहिए थे तो मैंने जाके, मेरे घर में थे तो मैंने दे दिए। अब इतना तो कर ही सकती हूँ मैं ना। हालांकि मैं नहीं मिलना चाह रही थी पर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं मिली हूँ। बोले क्या नहीं फिर आप? हाँ बोले ना, वो आपने आप भी थी, बताई उन्होंने तिहाड़ जेल में क्या हुआ क्या नहीं। बहुत बातें उन्होंने मुझे बताई है बट अभी मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी। और क्या बोल सकती हूँ, अगर वगर मगर कुछ नहीं। अगर बातचीत अगर होती है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा केस है, मैं लड़ूंगी। और ये, और आप लोग इसके नीचे मत लीजिए, आई रिक्वेस्ट, इतना ही रखिए। मैं आप पे हाथ जोड़ती हूँ क्योंकि मैं जिम में से आप
आई हूँ और मैं जिम में हूँ, बराबर है ना। मैं इतने दिन से जिम नहीं गई, मेरा काम भी करना है। नहीं बराबर है। इसके नीचे मत लीजिए, आई रिक्वेस्ट। नहीं बराबर। तो मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगी, कोई साथ दे ना दे, खुदा साथ देता है, काफ़ी है। मुझे लोगों का एक बात समझ में नहीं आती, लोग कहते हैं पति पे कोई कौन केस करता है, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ, पति जुल्म करे, मतलब मैं इंतज़ार करूँ कि मुझे मार डाला जाए, फ्रीज में रख दिया जाए, गटर में फेंक दिया जाए, तब तक का आप लोग इंतज़ार करेंगे। और मेरे मर जाने के बाद, किसी भी लड़की के मर जाने के बाद फिर मोमबत्ती लेके घूमेंगे। जिंदा हूँ मैं, जिंदा लेके आवाज़ उठा रही हूँ, तो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। आप समझ रहे हो, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग, कुछ महिलाएं, क्योंकि उन पे गुजरी नहीं है, कुछ आदमी, उनको लगता है अरे ऐसा कौन करता है। तुमने मेरा दुख देखा है, मेरी माँ मरी है, किसकी वजह से? टाइम पे इलाज होता तो नहीं मरती। मेरे साथ जो हुआ है, खुदा ना करे किसी के साथ हो। आदिल के लिए मैं लड़ रही हूँ और उसको उसकी सज़ा डेफिनेटली मिलेगी। उन्होंने बहुत बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे अभी प्यार याद आता है। मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं विश्वास करती हूँ आप पे, अब मेरा विश्वास आप खो चुके हैं, मतलब नहीं है प्यार व्यार का। जब प्यार करना था तभी आपने वार किया। बहुत मिन्नतें मैं आपके सामने करी। अब ये सब डायलॉग मार के मेरे लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आप जुलझ रहे हैं, इसीलिए आप ये सब बातें, मतलब अगर आपको सच्चाई चाहिए तो आप पुलिस के सामने अपना जो भी जुर्म है कबूल करो, है कि नहीं? जज साहब के सामने करो। वहाँ पे तो सेटिंग करने में लगे हुए वो हर जगह, मैं सेटिंग करूँगा, मुझे तो बेल मिल जाएगी, मैं तो छूट जाऊँगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? मेरी फिक्र मत करो, मेरा क्या होगा। मुझे ऊपर वाले ने जन्म दिया है, वो मेरा ख्याल रखेगा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। तो मेरी चिंता मत करो, मेरे नसीब में जो लिखा है वो ऊपर वाला लिखेगा, आप नहीं लिख सकते। अभी तो फरलिंग भी आ गई आपके साथ लड़ाई। नहीं नहीं, मेरा कोई साथ देना दे, ऐसा नहीं है मेरा कोई साथ देना दे। मेरी सच्चाई है, मैं एक बेगुनहगार हूँ, खुदा मेरा साथ दे। और कुछ तो आपका बाकी और कुछ बोले? हाँ, आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे तब, जब पति चोर के पीछे पड़े थे। वो पति चोर जो है ना, उसके पीछे पड़े थे। पति चोर ने तुम्हारा इस्तेमाल कर लिया, अपना वीडियो रिलीज कर दिया और फ्लॉप भी हो गई। उसने तुमको भी, मेरा घर भी तोड़ दिया, मेरा पति भी चुरा लिया, तुमको जेल में डाल दिया, मुझे बेवा कर दिया, है ना। मेरी माँ भी उस औरत के कारण, पति चोर के कारण मर गई। उसने उसकी बाहों में रखा, लव बाइट्स देके भेजे। मुझे हमेशा कहती थी, मेरे पति के शरीर पे लव बाइट्स देके बोलती थी मुझे मेरा मैसेज कैसा लगा, उनके द्वारा लिखकर। आपका मैसेज कैसा लगा पति चोर, ये मैं नहीं बताऊंगी, मेरे देश की जनता बताएगी। आपको मैसेज करेगी मेरे देश की जनता। तुमने मेरा घर तोड़ा है, मेरा पति मुझसे छिना है, मेरे पति को जेल पहुंचाया है, तुम्हारे कारण उन्होंने लड़ाई की मुझसे, तुम्हारे कारण उन्होंने मुझे मारा, तुम्हारे कारण। इतनी भी सुंदर नहीं हो तुम, देखो तुम कैसे दिखती हो। अभी आगे गाना तो आना चाहिए पति को। मेरे को गाना वाना नहीं करना है, आप लोग मजाक उड़ाइए, मैं बहुत सीरियस हूँ। कुछ आना चाहिए सर, हम चाहते हैं राखी जी का भी कुछ ऐसा हुआ। नहीं, मेरा आ रहा है गाना, वो मैं बताऊंगी बाद में। मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं, अभी तो मैं काम करना चाहती हूँ, मैं जिम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाद में फालतू सोच के डिप्रेशन में जाके कोई फ़ायदा नहीं। मैं उन लड़कियों की आवाज़ बन रही हूँ जिनको मार डाला गया है, जो लड़कियाँ सच्चे दिल से प्यार करती थी। आज मैं समझ सकती हूँ, मैं प्यार करती हूँ अपने पति से, मैं समझ सकती हूँ उनका प्यार अपने बॉयफ्रेंडों के लिए कितना होगा।
उनके बॉयफ्रेंड को क्या पता, उनके साथ निकाह भी किया होगा चुपके, पता नहीं। लेकिन उस लड़की ने आवाज़ उठाई होगी तो उनको मार दिया गया होगा। मुझे जब पता चला कि मुझे भी मारने की प्लान बनाई थी और मेरे लिए भी ऐसे बहुत षड्यंत्र रचे थे, मुझे तलाक देने के, मुझे मारने के, मेरे पैसे लूटने के। खुदा ने, मैं सच्ची लड़की थी, मेरी माँ ने, मेरी माँ की आत्मा ने और मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया। मेरे देश की जनता के प्यार ने मुझे बचा लिया, मेरी सच्चाई ने, मेरी लॉयल्टी ने मुझे बचा लिया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आदिल को नहीं माफ़ कर सकती। आदिल मेरे पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन मैंने बोला मैं आपको नहीं माफ़ कर सकती। मेरी माँ चली गई है, दोबारा नहीं आएगी, आपकी वजह से गई है। जितना पैसा मैंने आपको दिया था, अगर वक्त पे मेरी माँ का आपने इलाज कर लिया होता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। वो जो मेरी माँ कोमा में चली गई थी, आईसीयू में चली गई थी, उस वक्त मैं बिग बॉस में हाउस में थी और मैं आदिल को पैसा देकर गई थी। तभी आदिल ने प्रोडक्शन में 4 लाख रुपए खर्च किए थे और 6 लाख रुपए बचे थे। 6 लाख में आदिल ने अगर 3 लाख रुपए भी उस दिन मेरी माँ को खर्च करते थे तो मैंने अपनी सारी संपत्ति में आदिल पे लुटा देती। आज मेरी माँ बच जाती तो मेरी माँ मेरी जिंदगी थी, मेरी खुशियाँ थी। मेरी माँ नहीं रही। पैसा आ जाएगा, पति 1000 आ जाएंगे, माँ नहीं आएगी। मेरी माँ मेरी चली गई। अब मैं सड़कों पे, रोड पे रोऊं, उसकी कब्र पे जाके रोऊं, किधर भी जाऊं, माँ नहीं आएगी। आदिल, तुम्हें क्यों माफ करूं मैं? तुमने मुझे चारों तरफ से बर्बाद कर दिया, शरीर से, मेंटली से, पैसों से, जिंदगी से। सॉरी, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तुम कहते हो आई लव यू, आई लव यू। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो सजा भुगत के आओ, कोर्ट में एफिडेविट करो कि मैं राखी के पास जाना चाहता हूँ, दोबारा कभी कोई गलतियां नहीं करूंगा, राखी पे हमला नहीं करूंगा, राखी का पैसा जो लिया है दूंगा। मीडिया के सामने आओ, देश की जनता के सामने आओ, कबूल करो। सारी सजा भुगतने के बाद, उसके बाद में मैं देखूंगी, सोचूंगी। वैसे मेरा तुम्हारे साथ रहने का कोई दिल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो इंसान कुरान शरीफ पर हाथ रखकर खाता है, जो अल्लाह को धोखा देता है, वो इंसान का क्या प्यारा होगा। आपने बहुत झूठ बोला है आदिल, मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं राखी सावंत उर्फ फातिमा आदिल खान दुरानी फिर से खड़ी होंगी, बिजनेस करूंगी, बिजनेस वुमन बनूंगी, नहीं हारूंगी, जीरो से खड़ी होंगी। अल्लाह ईश्वर परमेश्वर का साथ है मेरे साथ, देश की जनता का साथ मुझे चाहिए, मेरे दोस्तों का साथ, वकीलों का साथ, जुडिशल का साथ, पुलिसों का साथ चाहिए मुझे। मैं अपने आप को अकेले नहीं मानती हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, अबला नहीं हूँ, लड़ूंगी मैं। एक ही जिंदगी है मेरे पास, एक ही चांद सूरज, एक ही लाइफ है। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं साइकिल की तरह। आज अंधेरा है, कल उजाला होगा मेरी जिंदगी में। बहुत जल्द फिर से अपने पैरों पे खड़ी रहूंगी, बहुत जल्द बहुत अच्छी बिजनेस वुमन बनूंगी, काम करूंगी। आपको पछतावा होगा आपकी जिंदगी में। मैंने लॉयल बीवी बनी, लॉयल इंसान बनी। आपने कहा मेरे पास कुछ नहीं, पैसा दिया बिजनेस को। आपने बोला अच्छी बीवी चाहिए, लॉयल बनी। आपने मेरे साथ बुरा किया, हर वक्त मेरे पति को झुक कर रही मैं। आपने मेरी इज्जत नहीं करी। आपको वो औरतें पसंद आई तो आपकी छाती पर पैर रखकर आपको अदाएं दिखाती है, आपको लुटती है, छोटे कपड़े पहनकर गंदगी करती है आपके साथ। आपको वैसी औरत पसंद आई। आपके लिए मैं राखी बोल्ड लड़की, हॉट एंड हैपनिंग लड़की, आपके लिए सलवार कमीज पहनकर बदली में बुरखे में आई। आपके लिए मैं एक अच्छी लड़की बनी। आपको वो हजम नहीं हुआ
कहते हैं कि खुजली वाले कुत्ते को घी हजम नहीं होता। आपके लिए मैंने हर चीज करी, आपको हजम नहीं हुआ आदिल। सिर्फ आपकी होना चाहती थी मैं, सिर्फ आपसे लॉयल, आपसे घर बसाना चाहती थी, माँ बनना चाहती थी, आपका वंश पैदा करना चाहती थी। आपने मेरे मुकद्दर से सब छीन लिया। शायद मैं जिंदगी में फिर से घर न बसा पाऊं, शायद जिंदगी में मैं फिर से शादी न कर पाऊं, शायद जिंदगी में मेरा बच्चा ना हो। मरते दम तक आपको मेरी ये सारी चीजें चुभेगी आदिल, लेकिन मैं हारूंगी नहीं। मेरे शरीर में मेरी माँ का खून है, पुलिस वाली की बेटी का डीएनए है। हारना तो राखी सावंत ने सिखाई नहीं है। बीवी हूं, प्यार करती हूं, लेकिन जितना अत्याचार आपने मेरे साथ किया है, जितनी गद्दारी की है, उसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। कल पुलिस स्टेशन से जाते जाते मैंने कहा आप मेरे गुनहगार तो हो, लेकिन आप खुदा के गुनहगार हो। 5 टाइम नमाज पढ़ो। मैं तो इंसान हूँ, खुदा ने आपको माफ कर दिया। कुरान पे हाथ रख के कसम खाई है, अगर खुदा ने माफ कर दिया तो सब माफ कर दिया। नमाज पढ़ो, लेकिन आपको आपकी सजा तो भुगतनी है कैसे भी। कानूनी लड़ाइयाँ मेरी जारी रहेगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। बहुत कुछ लूज किया है मैंने। माँ क्या होती है, खुद की इज्जत को दांव पे लगाया है आज मीडिया के सामने आके। शायद दोबारा कोई मुझसे शादी ना करे, मुझे परवाह नहीं। मैं सच्ची थी, सच्ची रहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बस आप मुझे छोड़ दीजिए, जाइए जाइए, इसके नीचे आप शूट मत कीजिए। बिल्कुल।